हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेईई। आज जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है 2006 की प्रॉब्लम। बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड प्रॉब्लम पूछी गई है। क्या बोल रखा है? द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ 2x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। देखो, देखने में तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी सी लग रही है, लेकिन अगर हम इसके अंदर कोई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम स्टक कर सकता है। तो हमें थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंट तरीके से सोचने की जरूरत है। वो कैसे? अगर हम ध्यान दें, इसके अंदर हमारे पास यहां पर ये कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और डिनोमिनेटर में कितना दे रखा है, ये एक्स क्यूब। तो अगर हम यहां पर किसी तरीके से कोई एक्सप्रेशन या तो x माइनस वन बाई एक्स टाइप का बनाना चाहें या x प्लस वन बाई एक्स टाइप का बनाना चाहें, तो वो एक्सप्रेशन यहां पर नहीं बन पा रहा है। उसके अलावा अगर हम थोड़ा और ऑब्जर्व करें, हमने अगर इस एक्सप्रेशन के लिए अगर सोचा कुछ इस तरीके से कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर कुछ ऊपर क्रिएट हो जाए तो हमारा ये प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगा। वो कैसे? आपने क्या करा, अभी के लिए इस एक्स क्यूब को एज इट इज रखा और इस पूरे में से ही जो अंडर रूट के अंदर है, पूरे में से ही एक्स टू द पावर 4 को कॉमन लेने की कोशिश करी। अब आपको लगेगा कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप जब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत सारी वेराइटीज का पता नहीं लग पाएगा, और जब तक बहुत सारी वेराइटीज का पता नहीं लग पाएगा तब तक आपको ये फीलिंग नहीं आ पाएगी कि प्रॉब्लम को देख के उसको इनिशिएट कैसे करना है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, खुद RD शर्मा जो नॉर्मल बोर्ड लेवल की आती है उसमें इतनी वैरायटी दे रखी है, ऑलमोस्ट जहां तक मुझे याद आ रहा है 17 वैरायटी दे रखी है इंटीग्रेशन की, और ऑलमोस्ट 17 ही वैरायटी दे रखी है उन्होंने डिफरेंशिएशन की। अगर आपने उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को भी अगर सॉल्व कर लिया तो भी आपका जो माइंड है वो इतना अच्छा फील करेगा, इतना खुला खुला फील करेगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों के लिए ही, कि प्रॉब्लम्स को देखकर कम से कम आप इनिशिएशन के लिए सोच पाएंगे कि आखिर इसको इनिशिएट कैसे करना है। तो आपने क्या करा, इस एक्सप्रेशन को ले लिया और ऊपर वाले ये जो न्यूमरेटर वाली टर्म है उसको तो एज इट इज रखा, और डिनोमिनेटर में भी जो एक्स क्यूब है इसको अभी के लिए एज इट इज रखा, और इस पूरे ही एक्सप्रेशन में से आपने कॉमन ले लिया x टू द पावर 4। तो जैसे ही आपने x टू द पावर 4 कॉमन लिया, अब देखो यहां पर डिनोमिनेटर में कितना बच रहा है अंडर रूट के अंदर, 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां पर तो था ही बेचारा केवल एक्स स्क्वायर। अब आपने इसके अंदर से x टू द पावर 4 कॉमन ले लिया है तो बेचारा एक एक्स स्क्वायर और इसे देना पड़ेगा, तो वो कहां से जाएगा, इसके डिनोमिनेटर से, इसके न्यूमरेटर से जाएगा और बन जाएगा ये यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, और dx के रेस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर ही रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि जब ये जो x टू द पावर 4 है, जब ये बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, x टू द पावर 5। हमने और थोड़ा सा ऑब्जर्व करा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर 5, और ये अंडर रूट में एक गंदा सा एक्सप्रेशन बन रहा है, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, dx के रेस्पेक्ट में हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं ये क्वांटिटी ऐसी सी है कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देखो अभी के लिए आप अगर इस क्वांटिटी को 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, इसको अगर आप t मान लो या t स्क्वायर मान लो, कुछ भी मान लो, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो देखो आपके पास क्वांटिटी क्या आएगी, ध्यान से सोचते हैं इसके बारे में। 2 को डिफरेंशिएट करा तो 0 आ रहा है, माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, और एन एक्स की पावर एन माइनस 1 के हिसाब से ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 3, तो वो एक्स टू द पावर 3 हो जाएगा हमारे पास, तो नीचे जाकर। और इसी तरीके से जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से भी आपके पास कितना आ रहा होगा, माइनस 4 अपॉन एक्स टू द पावर 5, और क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो dx, और ये कितना हो जाएगा, dt। बस इतनी बात समझने की है हमारे लिए। हमने यहां पर अगर इस x टू द पावर 5 को इस न्यूमरेटर के अपॉन में भेज दिया, अब आप कहोगे ये न्यूमरेटर के अपॉन में ही है, लेकिन हम स्पेसिफिकली न्यूमरेटर के अपॉन में अगर इसे भेज देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन देखो कुछ इस टाइप का सा नहीं हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 होल अपॉन
अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। और यहां से भाई हम क्लियर कट देख पा रहे हैं कि जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 को देखते हैं तो यहां पर हमें बचपन वाली मैथमेटिक्स याद आनी चाहिए। a प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू ए अपॉन सी प्लस का b अपॉन सी। तो ये एक्चुअल में कितना बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5। तो हम देख रहे हैं नीचे जो क्वांटिटी है हमारे पास, उस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है। तो हम चाहें तो ऐसे लिख दें और चाहे हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दें। दोनों ही तरीके हमारे लिए सही बैठते हैं। अब ऐसे में हमने इसको क्या एज्यूम करा था, t एज्यूम करा था। चाहे t कर लो चाहे t स्क्वायर कर लो। तो ये हमारे पास dt कितना हो जाएगा, 2t dt। टी स्क्वायर क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट में से क्वांटिटी थोड़ी अच्छे तरीके से बाहर निकलती हुई आती हुई दिखाई देगी हमें। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसको भी भाई हमने थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख दिया, बिल्कुल वैसे से ही जैसे कि अभी हम देख रहे थे, वो और थोड़े से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 5, ये तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है, इसके साथ ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है ये कंज्यूम हो जाएगी। और ये जो 4 आ रहा था इसको भी आप कॉमन ले सकते हो। तो आप देख पाएंगे ये जो 4 था ये बाहर निकाल लिया और ये यहां पर डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं। तो हमारे पास इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा, टी डी टी अपॉन 2, वो आपने लिख लिया, टी डी टी अपॉन 2। और वो 2 जो है अपॉन में वो हमने हाफ की तरह बाहर कर दिया। और अपॉन में तो हमारे पास कितना आ रहा था, अंडर रूट ऑफ, जिसको कि आपने क्या माना था, टी स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो यार, ये तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई बेचारी। ये हमारे पास आ रहा है हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये टी स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा, टी हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बच रहा है तो केवल डी टी बच रहा है। और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, t प्लस सी। अब क्योंकि t के अंदर तो वेरिएबल नहीं दे रखा था, t तो हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया था, इसको एज्यूम करते हुए अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट करते हुए, तो t को हम इसके ओरिजिनल फॉर्म में पुट कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ, ये अंडर रूट लग जाएगा इसके ऊपर, 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। और ये कांस्टेंट सीधे फॉलो ही कर रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। देखो ये दोनों तो होने ही नहीं है, क्योंकि देखो 2 आ रहा है यहाँ पर हमारे पास। हाफ से भाई हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, क्योंकि सिंगल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था, 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस सी। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, यहां पर एक सबसे डेंजरस ऑप्शन भी है। पूरी की पूरी आईआईटी की कायनात में अगर सबसे खतरनाक अगर कोई प्रॉब्लम, कोई सबसे खतरनाक अगर कोई ऑप्शन है तो वो होता है नन ऑफ दीज टाइप का। इस नन ऑफ दीज के चक्कर में हमें सारे ही ऑप्शंस को चेक करना पड़ जाता है। या तो मल्टीपल चॉइस वाले जो प्रॉब्लम होते हैं वो थोड़े खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि सारे ही ऑप्शंस को चेक करना पड़ता है। अदरवाइज सिंगल चॉइस के अंदर अगर नन ऑफ दीज वाला अगर ऑप्शन दे रखा होता है तो ये बड़ा ही खतरनाक ऑप्शन माना जाता है। क्योंकि ऐसा भी हुआ है कभी कभार आईआईटी के प्रॉब्लम्स के अंदर कि कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दीज करेक्ट आ रहा है। तो ऐसे में हमें सारे ही ऑप्शंस को बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल थोरो चेकआउट के साथ चेक करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम की यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई डाउट रह जाता है तो आप वो डाउट अपना कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए। और फिर भी अगर आपको कुछ और डिटेल फॉर्म में अगर कुछ पूछना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपनी टेलीग्राम आईडी को बता रखा है, आप वहाँ पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।